चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आरोपी अरशद ने किसे किसे मौत के घाट उतारा है। परिवार के वो कौन कौन से सदस्य थे आपको बता दें। आरोपी की मां यानी कि अस्मा, जिसे मौत के घाट उतारा है अरशद ने। बहन आलिया 9 साल की महज इसकी बहन आलिया की उम्र थी। बहन अलशिया जिसकी उम्र 19 साल की थी। 4 बहनें थी और अक्सा इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है और रहमीन 18 साल, यानी कि 4 बहनें और मां को अरशद ने मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी है। आरोपी ने होटल में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी अरशद को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की वजह जानने में लगातार लखनऊ पुलिस इस वक्त जुटी हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो अतुल सुभाष केस को एक तरह से बताती हुई नजर आती है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन क्या एक तरह से यही एक रास्ता बच गया था इस शख्स के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस खबर के साथ उठ खड़े हुए हैं। तो 8 साल पहले पुनीत की शादी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि 2 साल से अनबन चल रही थी और डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसमें सीधा सीधा जो आरोप है वो पत्नी पर लगाया गया कि इस तरीके का प्रताड़ना दी, इतना टॉर्चर दिया कि मौत को गले लगा लिया पुनीत ने। 8 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। रिश्ते में अनबन शुरू हुई 2 साल पहले, लेकिन पूरी की पूरी ये जो कहानी है ये कैसे सामने आई है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रात को अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करके पूरी वीडियो बना के गया है, जिसमें वो सब कुछ बता के गया है। पुलिस से ये कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, पूरे परिवार को जेल में डालो, हमारी जो पेमेंट हमें दिलाओ, अब बेटा तो मिलेगा नहीं। राजधानी दिल्ली में बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस की तरह ही एक मामला सामने आया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली। आरोप अतुल सुभाष की तरह ही पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने जिंदगी से बेहतर मौत को मानकर आत्महत्या कर ली और ठीक 22 दिन के बाद पुनीत खुराना ने भी मैरिड लाइफ में चल रहे अप एंड डाउन से बेहाल होकर मौत को गले का हार बना लिया। तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा। 2-2:30 बजे तक जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाजा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ। आवाज़ नहीं आई। मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो लटका हुआ था। अतुल सुभाष की तरह ही दिल्ली के पुनीत खुराना का परिवार उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी मनिका को मान रहा है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। देर रात पहले दोनों ने काफी देर तक बात की और फिर पुनीत फांसी के फंदे पर झूल गया। तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में। काम का शटर भी खोल के दिखाइयो, फिर तेरे को बताऊंगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। इतना सब कुछ बोला और उसके बाद कह रही है तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। 30 दिसंबर को पुनीत और मनिका के बीच हुई बातचीत की 16 मिनट 26 सेकंड की ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत सुनाई दे रही है। यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। पड़ी मैंने 4 महीने से बिजनेस इतना बढ़ा दिया ना, तब ये बिजनेस घर। फोन पर हुई बातचीत की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसमें उन दोनों के बीच बहुत तीखी बहस और गाली गलौच सुनाई दी। क्या कमिटमेंट तू मांगा क्या तेरे से? तू चलिए बता, भिखारी बता, मांगा क्या तुझसे? तेरे से क्या मांगा? तुझसे क्या होता है? तुझसे तू अब आपके लायक है नहीं, तू बता, चल तेरे से मांगा क्या? पहले छोड़ चुका। वो तेरे से ही सीखा है, तेरे से ही सीखा है। ग्रो अप।
पुनीत के परिवार के मुताबिक दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था, लेकिन इस बीच भी पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। परिवार ने सबूत के तौर पर पुनीत खुराना के सुसाइड से पहले बनाए गए 54 मिनट का वीडियो रखा है। उसकी मौत के लिए पत्नी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। तू ना अब तू मारा प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी कोई बात नहीं, मैं भी गोल्ड के लिए मार ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को, कोई बात नहीं, जो तुमने लेना था सब मेरे वैसे ही ले लिया है, जो जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम करी थी सबने वैसी मेरी ले रखी है, कोई बात नहीं। तूने प्रॉपर्टी के लिए मेरे को छोड़ दिया, मनिका की कोई गलती नहीं थी, मनिका की कोई गलती नहीं थी, तो तूने मेरे को सफर कराया उस चीज के लिए। कोई बात नहीं, ये सब कोई बात नहीं, आंसर दे तो उस बात का आंसर दे। मनिका की कोई गलती नहीं थी, तूने उस बात के लिए सफर कराया मनिका को। परिवार का ये भी आरोप है कि पुनीत की पत्नी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश में थी और इसके लिए उसे मानसिक रोगी करार दे रही थी, जिससे उसे तलाक आसानी से मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, पुनीत ने पत्नी की टॉर्चर से आत्महत्या की और कुछ जानकारी अहम इस केस से रिलेटेड आपको दे देते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के कल्याण विहार में पुनीत नाम के एक शख्स ने अपनी जान दे दी। घर में फांसी लगाकर पुनीत ने आत्महत्या कर ली। शख्स के परिवार ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको बता दें, टॉर्चर करने का आरोप यहां पर लगाया गया है पत्नी के ऊपर। बेकरी बिजनेस में दोनों पार्टनर थे और पति और पत्नी के बीच में तलाक का केस भी यहां पर चल रहा था। और आपको बता दें, केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। इसी के साथ मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने पुनीत की पत्नी को भी बुलाया है और उस मामले में उससे तफ्तीश की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। जिस तरीके का ऑडियो भी निकलकर सामने आया है और आरोप यहां परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जो आरोप परिवार लगा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको खंगालने के लिए पुलिस अब लगातार पुनीत की पत्नी से भी यहां पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। और चलिए अब बात करते हैं जलगांव की, जहां पर जो तस्वीर सामने आई है हिंसा की, वो डराती है, चिंता बढ़ाती है और हॉर्न को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया। इसी से जुड़ा जो अपडेट है वो आपको बताएंगे अब।